नमस्कार दोस्तों, अग्नि एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। अब मंगल सीरीज चल रही है। मंगल सीरीज पार्ट 1 में हमने समझा पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ मंगल और इनके तत्वों का हमारे शरीर पर प्रभाव। इस चीज को बड़ी ही विस्तृतता से समझा और ये भी सुनिश्चित किया कि पार्ट 2 में हम किस विषय पर बोलने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पार्ट 2, विवाह संबंध में आने वाली समस्याएं। तो विवाह संबंध में आने वाली समस्याएं भी मंगल ही देता है। शास्त्र कहता है कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल पहले, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो उसे मांगलिक दोष माना जाता है। हालांकि इस कलयुग में मंगल दोष वरदान है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इनमें ऊर्जा का स्तर काफी ऊंचा होता है। अगर इनकी ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए तो काफी ऊंचाइयां छू लेता है जातक, और वहीं इस ऊर्जा को सही दिशा नहीं मिली तो इस श्रापित ऊर्जा से कई बार नुकसान देखने को मिलता है। जैसे क्रोध में आक्रामकता आती है, तो यही चीज आपकी छवि को धूमिल कर देती है और सही रिश्ता मिलना शादी के लिए मुश्किल हो जाता है। इसके चलते कई बार विवाह के लिए आए सही रिश्ते बार बार टूट जाते हैं, चाहे वह घरेलू लोगों के कारण या चाहे वह बाहर वालों के कारण, क्योंकि आपकी इस छवि से कोई ना कोई तो आहत जरूर हुआ होगा। और जब आपके व्यवहार कुशलता की बात बाहर होगी तो उसमें कहीं ना कहीं क्रोध और उसमें आक्रामकता दिखेगी। तो इस कारण आपकी छवि धूमिल होगी, जो कि आपकी एक्चुअल वो छवि नहीं है। आपने गुस्सा या आपने क्रोध बहुत सही मायने में सही चीज के लिए किया था। क्रोध हर व्यक्ति को आता है, पर उसमें आक्रामकता का स्तर वो आपके व्यवहार को निर्धारित करता है। इस वजह से भी विवाह में देरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और दूसरी बात कि मंगल दोष है, तो जहां सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो वहां जल्दबाजी तो होगी। जल्दबाजी की फितरत कई बार इरिटेटिव पर्सनैलिटी बना देती है जातक की। तो विवाह होने के बाद अगर जीवन साथी इस ऊर्जा को नहीं समझती या जीवन साथी इस ऊर्जा को नहीं समझता तो झगड़े होने के या मनमुटाव होने के कारण बढ़ जाते हैं। इसलिए शास्त्र में यह भी कहा जाता है कि मांगलिक वालों का विवाह मांगलिक वालों से ही होना चाहिए, या यूं कहें मांगलिक जीवन साथी को चुनना चाहिए। हालांकि यह सब नियम कई जगह काम नहीं करते, क्योंकि जहां मैच्योरिटी होती है वहां यह सब चीजें संभल भी जाती है। जैसे ग्रह ने क्रोध की सिचुएशन को पैदा किया, लेकिन आपने इस क्रोध को पी लिया, या यूं कहें कि आपने पर्सनली लेना छोड़ दिया और वहां खुद के कर्मों के प्रति जागरूक होकर सिचुएशन को बैलेंस कर लिया, तो यह दोष बैलेंस हो जाएगा। अब दूसरी चीज, मैंने कई लड़कियों की, स्पेशली लड़कियों की बात कर रहा हूं, लड़कियों की कुंडली में कोई भी ऐसा कारण नहीं देखा जिसमें विवाह की देरी हो रही हो, या मतलब विवाह से उनके ग्रहों में विवाह का कोई मतलब कनेक्शन ऐसा बन रहा हो कि देर हो जाए। तो वहां ये देखा गया है कि लड़की के पिता की कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल दोष अवश्य होगा और बड़ी भारी मात्रा में होगा। तो कई बार पिता की कुंडली से भी लड़कियों के विवाह अटक जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा मांगलिक दोष कब उत्पन्न होता है और इसके पर्याय क्या है। और कोई व्यक्ति इसे उभरना चाहता है तो सबसे पहले मैच्योरिटी, लोक व्यवहार को ग्रहण करे। यह इस दोष का सबसे अच्छा उपाय है। और इस दोष से
कोई उभरना चाहता है और लगता है कि उभरना मुश्किल हो रहा है, तो बने रहिए अग्नि एस्ट्रो चैनल के साथ। पार्ट 3 में हम मंगल की तीव्र ऊर्जा को कैसे शांत कर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने जीवन में ले सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।